बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल हैं आपके? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करते हैं आप सब खुश होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। दोस्तों, आज हम लसूड़े का सालन बनाने का तरीका आपको बता रहे हैं। शायद आपने ज़िंदगी में पहली दफ़ा सुना होगा कि लसूड़े का भी सालन पकता है। यकीनन पकता है और बड़ा ज़बरदस्त होता है। ग़िज़ा के लिहाज से भी ज़बरदस्त है और तिब्बी लिहाज से इसके बहुत से फ़वायद हैं, वो आपको मैं बताता हूँ। बस इसमें थोड़ा सा एक एहतियात की ज़रूरत है कि इसको ठंडा करके भी ना खाएं। और दूसरी अहम बात ये होती है कि इसके सालन को खाने के बाद ऊपर पानी ना पिएं। यकीन जानिए, ये ऐसी ग़िज़ा है, पक जाएं अचार की सूरत में, मुरब्बे की सूरत में, या इसके सालन की सूरत में आप इसको खाएं, फेफड़ों को बहुत ताकत देते हैं। तो दम्मे के मरीज़ जो होते हैं, दम्मे के, जिनको दम्मा होता है, सांस की तकलीफ़ होती है, उनके लिए बेहतरीन चीज़ है ये। और ठंडक पैदा करता है ये लसूड़े जो होते हैं, ये ठंडक भी पैदा करते हैं। आप एक दफ़ा लाजमी आजमाएं, इंशाल्लाह देखना, फिर आपको मज़ा आएगा। इसमें थोड़ा सा मिसाला जात जो है ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि थोड़ा सा मिठास होती है इसके अंदर। तो मिसाला जात जो है वो थोड़ा सा ख़ास तौर पर गर्म मसाला थोड़ा सा, और दूसरा जो है मिर्च और हल्दी ज़्यादा इस्तेमाल करें और भूनें अच्छे तरीके से इसको। अब मुकम्मल तरीका आपको बताते हैं। ये मिसाल यही है, सिंपल। हरी मिर्च हो गई, टमाटर हो गए और प्याज हो गए, बस। और कोई इसमें चीज़ नहीं डालनी हमने। बाकी मिर्च जो दूसरी होती है लाल पाउडर वाली, हल्दी वगैरह, वो तो वैसे ही डाली जाती है। अब इसको बिल्कुल आसान तरीका है पकाने का। आप लहसुन लेंगे ना, ताज़े लें। उनकी जो ऊपर डंडलियाँ होती हैं और कैप्स होती हैं, उनको बिल्कुल आपने नहीं उतारना। और इसको मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि लाजमी ट्राई करें, बच्चों को लाजमी दें, ऊपर पानी ना पिएं, बस। अब हम चलते हैं भाई, इसको कैसे आपने मुकम्मल तरीके से इनको बनाना है। लहसुन लेकर जो पक्के ना हों, यानी पकने के नज़दीक हों, बिल्कुल छोटे भी ना हों, उनको लें, उनको साफ़ कर लें, उनकी डंडलियाँ जो हैं छोटी छोटी बना लें, कैप्स ना उतारें। पानी गर्म करना खड़ा कर दें चूल्हे पर। जैसे वो उबलने लगे, इनको उन्हीं में डाल दें। पहले भी डाल दें, आपकी मर्ज़ी। पानी को उबाल कर डालें, फिर भी आपकी मर्ज़ी है। मिसालों को काट लें इतनी देर में, वो उबलते रहेंगे, उनको आप कुछ नहीं कहना। जैसे वो नरम हो जाएंगे ना, आप हाथ लगा के देखें, उनका कलर भी चेंज हो जाएगा। पहले सब्ज़ थे, फिर थोड़े से भूरे भूरे हो जाएंगे, फिर आपने उनको क्या करना है, निकाल लेना है। अब उनको वहाँ से निकाल कर खुले जगह पर जो है ना थोड़ा सा फैला दें, ताकि ठंडे हो जाएं। फिर उनकी कैप्स उतारें। सबसे पहले कैप्स उतारने के बाद उनके अंदर जो गुठलियाँ थी वो सारी निकाल लेंगे। उनको निकाल कर इनको टुकड़े दो हो जाते हैं खुद ब खुद, ठीक है, नहीं तो ऐसे ही रख दें, बस जैसे है, इनको अब छोड़ देना है। ये है जी, सारा अंदर से जो कचरा वगैरह वो सारा निकाल कर उनको फेंक दें। अब क्या करना है, घी लेना है मुनासिब मिकदार में और उसको गर्म करना है। जैसे घी गर्म होगा, उसमें हमने प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, इनको डालकर इनको भूनना है, अच्छे तरीके से भूनना है, कच्चे ना रहें बिल्कुल। अब सारी जो मिसाला जात हैं, मिर्च है लाल, हल्दी हो गई, नमक हो गया, गरम मसाला थोड़ा सा, ये सारे इनमें डाल लें अच्छे तरीके से। डालने के बाद आँच को फुल करना है, ठीक है। इसको हिलाते रहेंगे ताकि नीचे से लग ना जाए। जैसे मिसाला जात बिल्कुल भुन जाएंगे, भूरे हो जाएंगे, ब्राउन हो जाएंगे, फिर इनमें आपने वो लसूड़े डाल लेने हैं। लेकिन इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना, मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो ये इनकी लेस होती है वो ज़्यादा हो जाती है। अब इनको अच्छे तरीके से भूनना है थोड़ी देर के लिए, 3-4 मिनट इनको भूनें और हिलाते रहें ताकि सारे मसाले मिक्स हो जाएं। भूनना अच्छे तरीके से, भूनना इसमें अहम होता है। जैसे ये तैयार हो जाए, माशाल्लाह देखें, ज़बरदस्त किस्म का ये सालन है। आप एक दफ़ा इसको खाएंगे, फिर मज़ा आएगा। लेकिन ऊपर पानी ना पिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। खांसी की तकलीफ़ जिसको होती है, दमे की तकलीफ़ होती है, बड़ा फ़ायदा देता है, कोई नुकसान नहीं है इसका, ज़बरदस्त चीज़ है। आप घर में बनाएं आसानी के साथ। घर में आजकल लहसुनों का मौसम है, साल में जिस तरह एक दफ़ा लहसुन आते हैं, तो आप कम अज़ कम 2-3 दफ़ा इसका सालन लाजमी इस्तेमाल करें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।